देखो बच्चों, बाघों की संख्या में कमी, बाघों की संख्या में कमी, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? देखो बच्चों, दो शब्द है, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। समष्टि का मतलब है जाति, समुदाय, समूह। सॉरी, समष्टि का मतलब है समुदाय और व्यष्टि का मतलब है जाति। भी ये प्रश्न है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? तो बच्चों, आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी है थोड़ी बहुत, उसमें आप जानते हो कि बाघ एक मांसाहारी प्राणी है। पहली बात तो बाघ का महत्व समझाता हूँ। जंगल में बाघ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि शाकाहारियों को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा। अब वैसे तो बच्चों जानवरों की संख्या प्रकृति में अपने आप संतुलित हो जाती है, लेकिन एक जाति विशेष यदि कम होने लग गई तो फिर ये चिंता का विषय है। तो बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? आनुवंशिक दृष्टि का मतलब इनकी जाति ही खत्म होने पर जा रही है। सरकार ने स्पेशल इस ओर ध्यान दिया है। इसके पीछे बच्चों कारण है, जो पूरा आपके एक्सप्लेनेशन याद है तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बाघों की संख्या में कमी क्यों हो रही है। बाघों की संख्या में जो कमी होने का पहला कारण है कि बाघ प्राकृतिक चयन में पिछड़ रहे हैं। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। प्रत्येक जीव बच्चों प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। बाघ प्रकृति, बदली हुई प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। प्राचीन समय में बच्चों घने जंगल थे, बाघ है वो जंगल में रहता था, वहां पर कोई समस्या नहीं थी। बाघ के लिए खूब भोजन था, पीने के लिए प्राकृतिक जलाशय थे। बाघ अपना जीवन आनंदपूर्ण तरीके से व्यतीत करता था। जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चों मानव ने जंगलों को साफ कर दिया, जंगलों में सड़कें बना ली, जंगलों में से रेलवे लाइन गुजरने लग गई। तो हर साल बच्चों दिनों दिन बाघों की संख्या में कमी आ रही है और बाघ को बच्चों वो प्राकृतिक स्थान नहीं मिल पा रहा जो उसे जीवित रहने के लिए चाहिए। बाघ बच्चों किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, उसे जंगल में बच्चों खुला वातावरण है वो नहीं मिल पा रहा। तो बच्चों ये एक चिंता का विषय है कि बदली हुई परिस्थिति के अनुसार बाघ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, यानी बाघ प्राकृतिक चयन में पिछड़ रहे हैं। प्राकृतिक चयन का मतलब जिस प्रकार की प्रकृति हो गई है ना, उसके अनुसार बाघ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बच्चों प्रकृति में हर प्रकार का एक सिस्टम होता है। आपने देखा है कि रेगिस्तान में जो सांप पाए जाते हैं उनका रंग भूरा होता है। रेगिस्तान में जो सांप पाए जाते हैं उनका रंग भूरा होता है। भूरा इसलिए होता है, भूरा रंग उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि रेगिस्तान में रेत का रंग भी भूरा होता है। अब भूरे रंग में भूरा सांप रहता है तो वो शिकारी जंतु को आसानी से दिखाई है वो नहीं देता है, इसलिए वो बच जाता है। तो रेगिस्तान में आज भी पर्याप्त मात्रा में भूरे सांप है क्योंकि भूरा रंग उनके लिए प्राकृतिक चयन में लाभदायक है। बाघ के लिए ऐसा नहीं हो रहा। बाघ तो वही है लेकिन परिस्थितियां बदल गई। पहले जंगल बड़े शांत थे, जंगल में रेलवे लाइन नहीं थी। आजकल बहुत सारे जो जंगल है उनमें रेलवे लाइन गुजरती है। रात्रि को बच्चों बाघ अचानक लाइट देखकर रेलवे लाइन पर आ जाते हैं और उनसे टकराकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो इस वजह से भी बाघ नष्ट हो रहे हैं।
दूसरा कारण है बच्चों, मानव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल का कुछ हिस्सा पर्यटकों के लिए खोल दिया है। पर्यटकों को ठहरने के लिए जंगल में होटल बना दिए हैं, जंगल में सड़कें बन गई है, सड़कों पर साधनों की आवाजाही होती रहती है। इस कारण भी बच्चों बाघ उनकी चपेट में आ जाते हैं। तीसरा कारण ये बच्चों की बाघ कभी कभी आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। बाघ को बच्चों भोजन नहीं मिल पाता, तो बाघ बच्चों आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। आबादी क्षेत्र में आके बच्चों वो मनुष्यों को उठा लेते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जिसके कारण बच्चों मानव है वो मानव का समूह है या मानव की आबादी बाघों के ऊपर हमला कर देती है और बाघों की संख्या में कमी आ रही है। तो ये मैंने कुछ कारण बताए। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में बाघ को बच्चों आबादी क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जंगल बच्चों उसके लिए भरपूर स्थान था। जंगल में भोजन था, जंगल में जलाशय थे। आज बाघों की संख्या कमी होने का कारण ये है कि बाघों की संख्या कमी होने का कारण ये है कि बाघ प्राकृतिक चयन में स्थापित नहीं हो रहे, अपने आप को वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब सुनो, इस कारण उनकी संख्या में कमी आ गई। अब कमी चिंता का विषय क्यों है? देखो बच्चों, नए प्रजनन स्थल में कमी आ गई। स्थल में कमी आ गई। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनन नया नहीं हो रहा, बाघों से उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और जो है वो नष्ट हो रहे हैं। छोटी दुर्घटनाओं, जो बाघ है उन पर छोटी दुर्घटनाओं का ज्यादा असर पड़ रहा है, कारण बच्चों आबादी कम है, असर पड़ रहा है क्योंकि इनकी आबादी कम है, तो ये बच्चों आनुवंशिक दृष्टि से चिंता का विषय है। बच्चों बाघ की आबादी बहुत कम है, कई जंगलों में तो 10 या 15 बाघ ही बच गए हैं। जो सरकार के अभयारण्य बनाए हुए हैं वहां पर चिड़ियाघर जो भी है, चिड़ियाघर में ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। जो प्राकृतिक स्थान है वहां पर बाघ है ही नहीं, गिने चुने बाघ रह गए हैं। अब छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए तो उसका सबसे ज्यादा असर इन पर ही पड़ता है। इसलिए बच्चों सरकार ने बाघों को सुरक्षित रखने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है वो शुरू की है। आप यहाँ पर और लिख सकते हो, यदि आपके पास पेपर में समय बच जाए, कि बदली हुई परिस्थिति के अनुसार बाघ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मान लो थोड़े बहुत बच्चे हुए हैं, वो तो सुरक्षित रहने चाहिए ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रहने की जीवन की परिस्थितियां बदल गई और बदली हुई परिस्थितियों में बाघ अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बाघों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, नया जनन हो नहीं रहा है।